अय्यूबी का जवाब सुनो। कहते हैं लोगों सुनो, दुनिया में कोई ऐसी तलवार बनी ही नहीं है जो सलाहुद्दीन की गर्दन को काट दे। कहा किस बिना पे कहते हो? कहा जब बचपन में मेरे वालिद नजमुद्दीन अय्यूब मुझको गौसे आजम की बारगाह में लेकर गए, कहा मेरे बेटे के लिए दुआ कर दो, तो गौसे आजम ने अपना दस्ते मुबारक मेरी गर्दन पे रख के कहा ये बच्चा फातिह इस्लाम है, ये बच्चा मुजाहिद इस्लाम है, ये बच्चा मुसलमानों का किबला अव्वल बैतुल मकदिस को फतह करेगा। अरे जिसकी गर्दन पर गौसे आजम अपना हाथ रख दे उसकी गर्दन को कोई तलवार काट नहीं सकती है। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। नारे तकबीर, नारे रसालत, फैजाने सरकार गौसे आजम, फैजाने औलियाए किराम, मसलके आला हजरत। वो है सरकार गौसे आजम। कैसे इस्लाम की खिदमत की। ये मदरसे तुम्हारी जरूरतों का नाम है। गौसे आजम एक दिन में 13 उलूम पढ़ाते थे। आज हमारे यहाँ मदरसों में घंटियां बांट दी जाती हैं जी, कि मंतिक की घंटी फला उस्ताद पढ़ाएंगे, इल्म नहव फला पढ़ाएंगे, इल्म सर्फ फला पढ़ाएंगे। सरकार गौसे आजम 13 इल्म पढ़ाते थे। अल्लाह। और फिर जब कुरान शरीफ की तफसीर आप बयान फरमाते थे, सुभान अल्लाह। एक बात बता दूं आपको, आप परेशान तो नहीं हो रहे? पीछे वाले भी जरा मोहब्बत से बोलेंगे सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आजम, उनके एक मुरीद के दोस्त थे अल्लामा इब्नुल जौजी, इल्म तफसीर में बहुत माहिर। उनके दोस्त ने कहा चलो गौस पाक की मजलिस में चलते हैं। क्या बात। ने कहा वो सूफिया की मजलिस है, वहां जाके मैं क्या करूंगा, मुझे तो इल्म तफसीर से लगाव है, मुझे तो इल्म तफसीर की जहां मजलिस हो महफिल हो वहां लेके चलो। कहा रे चलिए गौस पाक की बारगाह में। आ गए बदिले ना खास्ता, बैठ गए। सरकार गौसे आजम के सामने कुरान शरीफ की तिलावत की गई। आपने एक तफसीर बयान की। अल्लामा इब्नुल जौजी के दोस्त ने कहा जानते हो? कहते मैं जानता हूँ। 11 तफसीरों तक तो वो कहते रहे मैं जानता हूँ। गौसे आजम ने जब 12वीं तफसीर की, उन्होंने पूछा जानते हो? बोले मैं नहीं जानता। एक आयत की गौसे आजम ने 40 तफसीरें की। अल्लाह। 40 तफसीरें एक आयत की। अल्लामा इब्नुल जौजी के दोस्त ने कहा जानते हो? बोले नहीं जानता। उसके बाद फरमाया अब हम काल से हाल की तरफ आते हैं। क्या बात। ये कहना था कि अल्लाह की आवाजें आने लगी, लोग वजद में आ गए, किसी ने अपना कुर्ता फाड़ लिया। जज्ब के आलम में अल्लामा इब्नुल जौजी के दोस्त कहते हैं मैं इब्नुल जौजी को ढूंढ रहा था तो मैंने क्या देखा कि उन्होंने अपना लिबास फाड़ लिया और गौस पाक के कदमों पे लौट रहे थे और कह रहे थे गौसे आजम मैं आपका मर्तबा जान गया, मैं आपकी शान को जान गया, मैं आपके रुतबे को जान गया, मैं आपके मर्तबे को पहचान गया। आप फन्ने तफसीर के भी इमाम हैं। आला हजरत पुकार के कहते हैं सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रसालत, फैजाने सरकार गौसे आजम। वो है सरकार गौसे आजम। क्या बात। सरदारी इल्म से मिली, बुलंद रुतबा इल्म से मिला, बुलंद मकाम इल्म से मिला। हाफिज मिल्लत ने फरमाया 3 तरीके हैं इस्लाम की खिदमत करने के नुमाया। तदरीस, गौसे आजम ने तदरीस को संभाला। क्या बात। गौसे आजम ने किताबें लिखी, फुतूहुल गैब वगैरह किताब गौसे आजम की है। फिर गौसे आजम ने तकरीर के लिए मिंबर को संभाला। क्यों? इसलिए कि मदरसे से हर एक फायदा नहीं उठा सकता, किताबों से हर आदमी फायदा नहीं उठा सकता। मदरसे से वो फायदा उठाएगा जो उस्ताद के सामने पढ़ने जाएगा, किताबों से वो फायदा उठाएगा जो पढ़ा लिखा होगा, और जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है उसका क्या होगा? उसके लिए तकरीर है, उसके लिए वाज है, उसके लिए तकरीर है। ये जलसे तुम्हारे लिए मदरसे हैं।
यहाँ आओ तो कुछ सीखने के लिए आया करो, बेशक यहाँ आओ तो कुछ पैगाम लेने के लिए आया करो। गौसे आजम ने जब तकरीर शुरू की तो पहले 7-8 लोगों का मजमा, फिर वो मकाम मिला गौस पाक को कि 70-70 हजार का मजमा होता था। अल्लाह 400 उलमा सामने बैठते थे गौसे आजम की तकरीर को लिखने के लिए। वो है गौसे आजम। आज हम ये तो सुनते हैं गौस पाक ने मुर्दे को ठोकर मारी, मुर्दा उठ के खड़ा हो गया। ये नहीं देखा कि गौसे आजम फरमाते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, मैंने इल्म हासिल किया, अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। अब आला हजरत का एक शेर सुनो, अगर आप समझ गए तो बहुत बड़े ज़हीन हो गए आप। ये उलमा की दुआएं लेके आला हजरत फरमाते हैं, मोहम्मद अली फैजी भाई, बहुत अच्छा शेर, इसको 100 फर्द सरापा ब फरागत ओढ़े। क्या बात, इसको 100 फर्द सरापा ब फरागत ओढ़े, तंग होकर जो उतरने को हो नीमा तेरा। क्या बात, जिंदाबाद। ये है गौसे आजम का मकाम। सुभान अल्लाह। आसान कर दूं मैं आपको समझाने के लिए, तवज्जो मेरी तरफ देना। एक जुमला भी निकल गया पूरे शेर का मतलब नहीं समझ पाएंगे। आला हजरत फरमाते हैं इसको 100 फर्द सरापा ब फरागत ओढ़े, तंग होकर जो उतरने को हो नीमा तेरा। आला हजरत के शेर को समझने के लिए पहले फर्द को समझिएगा। आओ अब मैं आपको खतीब बगदादी की एक रिवायत सुनाता हूँ। इन्ना अकबर अल औलियाई बादा सहाबतिन रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन अल कुतुब सुम्मल अफराद सुम्मल इमामान सुम्मल अफराद सुम्मल औताद सुम्मल अब्दाल। देखो खतीब बगदादी की रिवायत है, सहाबा के बाद में सबसे बड़ा दर्जा कुतुब का है, कुतुब के बाद इमामान का है, इमामान के बाद अफराद हैं, अफराद के बाद में औताद हैं, औताद के बाद में अब्दाल हैं। मतलब विलायत में सबसे नीचा दर्जा जो है वो अब्दाल का है, अब्दाल से बड़े औताद, औताद से बड़े अफराद, अफराद से बड़े इमामान, इमामान से बड़ा कुतुब और कुतुब से बड़ा गौस होता है। क्या बात, जिंदाबाद। अरे बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अब्दाल की ये शान है कि मेरे आका इरशाद फरमाते हैं मुल्क के सामने 40 अब्दाल हैं, एक रिवायत में 30 अब्दाल हैं, ब रिवायतें मुख्तलिफ। नबी ने फरमाया कि मुल्क के सामने 40 अब्दाल हैं जिनकी वजह से बारिश होती है, जिनकी वजह से सब्जा उगता है, जिनकी वजह से रोजी दी जाती है। किसी एक का इंतकाल हो जाता है, दूसरा उसकी जगह पे मुकर्रर कर दिया जाता है। अब्दाल विलायत में सबसे नीचा दर्जा अब्दाल का है। उसकी ये शान है जिसकी वजह से रोजी मिल रही है, जिसकी वजह से बारिश हो रही है, जिसकी वजह से दुनिया का निजाम चल रहा है। अब अब्दाल से बड़े औताद हैं, औताद से बड़े अफराद हैं, और अफराद के बारे में आला हजरत ने अल मलफूज शरीफ के हिस्सा अव्वल के अंदर आला हजरत ने बयान फरमाया। जब उनसे अफराद के बारे में पूछा गया है तो आला हजरत कहते हैं अफराद का जो तबका है ये औलिया किराम में बहुत बड़ा तबका है। और अब अफराद की ये शान है कि खिज़्र अलैहिस्सलाम की नजरों से कोई गायब नहीं हो सकता है, कोई बच नहीं सकता है। अफराद का तबका ऐसा है जो खिज़्र अलैहिस्सलाम की नजरों से भी गायब हो सकता है। ये अफराद की शान है। फिर उसके बाद तो फर्द का भी जिक्र किया है, अब फर्द की जमा अफराद आती है। अब सुनिएगा आला हजरत का शेर, इसको 100 फर्द सरापा ब फरागत ओढ़े, तंग होकर जो उतरने को हो नीमा तेरा। नीमा कहते हैं कपड़े के छोटे से टुकड़े को। जब बच्चा पैदा होता है तो जो लिबास बच्चे को पहनाया जाता है, जब बच्चा 5 साल का हो जाएगा वो लिबास उसके बदन पे नहीं आएगा। 5 साल में जो बच्चे को कपड़े पहनाए जाते हैं, जब 10 साल का हो जाएगा वो लिबास उसके बदन पे नहीं आएगा। 10 साल में जो लिबास बच्चा पहनता है, जब 20 साल का हो जाएगा वो लिबास उसके बदन पे नहीं आएगा। आला हजरत का शेर सुनो, इसको 100 फर्द सरापा ब फरागत ओढ़े, तंग होकर जो उतरने को हो नीमा तेरा। मतलब क्या है? मतलब ये है कि गौसे आजम ने जो लिबासे विलायत बचपन में उतार दिया है उसे 100 अफराद को पहना दिया जाए तब भी वो छोटा नहीं पड़ेगा बल्कि पूरा हो जाएगा। क्या बात, जिंदाबाद। ये है गौसे आजम का मकाम। शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, खिज़्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। खिज़्र के
होश से, पूछे कोई रुतबा तेरा। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी अतानी रिफातन निलतुल मनाली। ऐ मेरे मुरीद, ऐ मुझसे मोहब्बत करने वाले, मत डर, अल्लाह मेरा रब है। हमने कहा ऐ गौसे आजम, हम कहाँ ना डरे, हमारे यहाँ का तरीका तो ये है, हमारे यहाँ का उसूल तो ये है, हमारे यहाँ का ज़ाब्ता तो ये है कि अगर प्रधान कह दे मत डर तो मतलब है गांव में मत डर, अगर चेयरमैन कह दे मत डर तो मतलब है कस्बे में मत डर, अगर विधायक कह दे मत डर तो मतलब है कि तहसील में मत डर, अगर एमपी एमएलए कह दे मत डर तो मतलब है जिले में मत डर, अगर सीएम कहे मत डर तो मतलब है सूबे में मत डर, अगर पीएम कहे मत डर तो मतलब है मुल्क में मत डर। ऐ मेरे गौसे आजम, एक गांव वाला दूसरे गांव वाले से तो डर सकता है, एक कस्बे वाला दूसरे कस्बे वाले से तो डर सकता है, एक जिले वाला दूसरे जिले वाले से तो डर सकता है, एक सूबे वाला दूसरे सूबे वाले से तो डर सकता है, एक मुल्क वाला दूसरे मुल्क वाले से तो डर सकता है। आप फरमाते हो ऐ मेरे मुरीद, ऐ मुझसे मोहब्बत करने वाले, मत डर, हम कहाँ ना डरे। क्या अपने गांव में ना डरे, क्या अपने कस्बे में ना डरे, क्या अपनी तहसील में ना डरे, क्या अपने जिले में ना डरे, क्या अपने सूबे में ना डरे, क्या अपने मुल्क में ना डरे। तो अब आपकी मोहब्बत का इम्तिहान है, ये उलमा दुआओं से नवाजेंगे, हम कहाँ ना डरे। तो गौसे आजम फरमाते हैं, तुबूली फिस समाई वलर्दो दुक्कत, ऐ मुझसे मोहब्बत करने वाले, जिस अब्दुल कादिर का तूने दामन पकड़ा है, उसकी बुलंदी के झंडे आसमानों पर भी लहरा रहे हैं, जमीन पर भी लहरा रहे हैं। ना जमीन के ऊपर डरने की जरूरत है, ना जमीन के नीचे डरने की जरूरत है। जमीन कादरी पुकार उठे, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। मुरीदी ला तखफ कहकर तसल्ली दी गुलामों को, कयामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आजम। नारे तकबीर, नारे रसालत, जिक्रे शहनशाह बगदाद, फैजाने सरकार गौसे आजम, मसलके आला हजरत। वो है गौसे आजम। बहुत अच्छे फरमाया आला हजरत ने, कादरी बूदन रजारा बागे जन्नत मुफ्तदार। क्या बात, अहमद रजा कादरी हो जाओ, बागे जन्नत फ्री में मिलेगी। मेरा इमाम कोई बात बगैर दलील के नहीं कहता है। क्या बात है, ये खुद गौसे आजम की दुआ है कि जब गौसे आजम ने दुआ की थी, अल्लाह मैं तेरी बारगाह में अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला बना के दुआ मांगता हूँ, मौला मेरे मुरीदों की और मेरे मुरीदों के मुरीदों की रूह को उस वक्त तक कब्ज मत करना जब तक उन्हें तौबा की तौफीक ना मिल जाए। ये दुआ है, इसी को आला हजरत कहते हैं, कादरी कर कादरी रख, कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादर कुदरत नुमा के वास्ते। आला हजरत ने कहा, कादरी बूदर रजारा बागे जन्नत मुफ्तदार, अहमद रजा कादरी हो जाओ, बागे जन्नत मुफ्त मिलेगी। मेरा इमाम जानता है, जहाँ कादरियत होगी वहाँ झूठ नहीं होगा, जहाँ कादरियत होगी वहाँ नमाजें छोड़ना नहीं होगा, जहाँ कादरियत होगी वहाँ रोज़ों की मुहाफ़ज़त होगी, जहाँ कादरियत होगी वहाँ मालिक निसाब ज़कात को अदा करता हुआ दिखेगा, जहाँ कादरियत होगी वहाँ साहिब इस्तिताअत हज की अदायगी के लिए हज की अदायगी के लिए अज़्म मुसम्मम बांधे हुए होगा। मेरा इमाम जानता है, जहाँ कादरियत होगी वहाँ किसी की ज़मीन पर नाजायज़ कब्जा करना नहीं होगा, जहाँ कादरियत होगी वहाँ इखलास होगा, जहाँ कादरियत होगी वहाँ लोगों को सताना नहीं होगा। आला हजरत ने कहा, कादरी बूदर रजारा बागे जन्नत मुफ्तदाद, अहमद रजा कादरी हो जाओ, बागे जन्नत मुफ्त मिलेगी। ये कह के आला हजरत चले गए। कहाँ चले गए? आला हजरत जन्नत चले गए और एक पैगाम देकर गए कि तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं। खुल्द में पहुंचा रजा फिर तुझको क्या, खुल्द में पहुंचा रजा फिर तुझको क्या। आला हजरत ने पैगाम दिया कि तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रजा फिर तुझको क्या। ये कह के आला हजरत चले गए। आला हजरत कहाँ चले गए? जन्नत चले गए। अरे जब पोता जा रहा है, जब
जब नवासा जा रहा है, रजा मस्जिद से अजान की आवाज आ रही है और हुजूर ताजुश्शरिया अजान का जवाब देते हुए जा रहे हैं। दादा ने कहा कादरी बूदन रजारा बाके जन्नत मुफ्त दाद, अहमद रजा कादरी हो जाओ बाके जन्नत मुफ्त मिलेगी। अरे जब पोता जा रहा है, नवासा जा रहा है, तो एक पैगाम दे के जा रहा है कि अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाह है हर एक कादरी के लिए। नारे तकबीर, नारे रसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर शुएबुल औलिया, फैजाने हुजूर मजहरे शुएबुल औलिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने कहा ऐ मेरे शेख आप कहाँ चले गए? जवाब दिया अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाह है हर एक कादरी के लिए। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, दुनिया से जाने वाले तो बहुत हैं, आशिक रसूल दुनिया से जाते हैं, नबी के चाहने वाले दुनिया से जाते हैं, और कुछ वो लोग भी हैं जो दुनिया से जाते हैं, कोई हॉस्पिटल का चेहरा देख के जाता है, कोई डॉक्टर का चेहरा देख के जाता है, कोई अपने घर वालों का चेहरा देख के जाता है। मैंने पूछा है मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुश्शरिया आप जब दुनिया से गए तो क्या देख कर गए? उलमा की तवज्जो तो जवाब देते हैं आपकी तलअत को देखा जान दी, आपकी तलअत को देखा जान दी, कब्र में पहुंचा तो देखा आप हैं, आपकी खातिर बनाए दो जहां, अपनी खातिर जो बनाया आप हैं। एक पैगाम दे करके गए, ऐ मेरे चाहने वालों परेशान मत होना, ऐ मुझसे मोहब्बत करने वालों परेशान मत होना, अपना रिश्ता गौसे आजम की बारगाह से जोड़ लो, गौसे आजम का दामन मजबूती से पकड़ लो, क्योंकि वहां खुल्द सिर्फ अख्तर रजा के लिए नहीं है, खुल्द वहां है हर एक कादरी के लिए, हर गौसे आजम के चाहने वाले के लिए जन्नत है। अपने मुरीदों को क्या पैगाम देकर गए, चाहने वालों को क्या दर्श देकर गए, मोहब्बत करने वालों को क्या पैगाम देकर गए? तो फरमाते हैं पीरो मुर्शिद के मसलके आला हजरत पे कायम रहो, मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। सुन्नी कुल्ली नबी का नहीं सुन्नियो, सुन्नी मुस्लिम है सच्चा नबी के लिए। नारे तकबीर, नारे रसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर ताजुश्शरिया, फैजाने सरकाराने बराओ शरीफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है सरकार गौसे आजम। कितना बड़ा मकाम है सरकार गौसे आजम का, मर्तबा अपनी जगह, शान अपनी जगह, रुतबा अपनी जगह, लेकिन गौसे आजम से भी 65 साल पहले जो शख्सियत दुनिया में आई, उसी शख्सियत को दुनिया वाले सैयद सालार मसूद गाजी के नाम से जानते हैं। गरीब नवाज से 132 साल पहले हिंदुस्तान की सरजमीन पे जिसने इस्लाम का झंडा लहराया, उसी जात को दुनिया वाले सैयद सालार मसूद गाजी के नाम से जानते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़े बड़े औलियाए किराम उस दरबार में हाजिरी देने के लिए आए। हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी का नाम आपने सुना है? मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के छौछा शरीफ वाले, बेशक तारिक सल्तनत हुकूमत छोड़ के आए। आज प्रधान जी को 5 साल के लिए कुर्सी मिल जाए तो दिल चाहता है मेरे पास से जाए नहीं, लेकिन वो हैं मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी जिन्होंने सल्तनत को ठोकर मार दी, गुदड़ी को पहन लिया, अल्लाह अल्लाह में लग गए। आए, वो मकाम मिला, वो अजमत मिली कि जब बादशाह थे तो सिमनान के कुर्बो जवार के लोग उनको जानते थे, और जब से अपने आप को अल्लाह अल्लाह में लगाया है, आज दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां आज दुनिया वाले मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी को न जानते। क्या बात, जिंदाबाद जिंदाबाद। वो गाजी पाक के आस्थाने पे हाजिरी देने आए। कहते हैं कि जब मैं हाजिरी देने आया तो एक बार मेरी किस्मत ने ऐसी यावरी की कि मैं था, सैयद अफजलुद्दीन अबू जाफर अमीर माह थे, क्या बात है, खिज़र अलैहिस्सलाम थे, और चौथे सैयद सालार मसूद गाजी थे। वाह 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 वाह। कहते हैं मैंने इस हाल में हाजिरी दी। फिर फरमाते मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी,
कि जितना मैंने खिज़र अलैहिस्सलाम को उस आस्ताने पे हाजिरी देते हुए देखा, इतना मेरी नज़रों ने उनको कहीं नहीं देखा। एक दिन में 70 मरतबा हाजिरी देने के लिए आए थे हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम। फिर फरमाते जो उनके आस्ताने पे जाए वो आधा घंटा या 40 मिनट ज़रूर ठहरे, बेशक, इसलिए कि हर आधे घंटे के बाद वहाँ खिज़र अलैहिस्सलाम की हाजिरी होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहचानोगे नहीं, जानोगे नहीं, उनके दामन की हवा तो लग जाएगी, यही क़यामत में हमारे लिए बख्शिश का जरिया बन जाएगा। वाह 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 वाह। ज़मीने हिंद पर तेरा बड़ा एहसान है गाजी, यहाँ के जर्रे जर्रे में तेरा फैजान है गाजी। जनाबे खिज़र को देखा है अक्सर तेरी गलियों में, न जाने किस बुलंदी पर तेरा दरबार है गाजी। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। नबीरे सरकार हुजूर शोएबुल औलिया व मजहर शोएबुल औलिया शहज़ादा व जानशीन हुजूर मुख्तारुल औलिया हज़रत बाबरकत मखज़न खैर व बरकत हज़रत मोहम्मद मसऊद अहमद रज़ा साहब अलवी मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी सज्जदन